CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 7 भिन्न। पृष्ठ 161। 7.8 समान भिन्न। समान हर वाली भिन्न समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। इस प्रकार 1/15 है, 2/15 है, 3/15 है, 8/15 है, सभी समान भिन्न हैं। क्या 7/27 और 7/28 समान भिन्न हैं? इनके हर भिन्न हैं, अतः ये समान भिन्न नहीं हैं। ये असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। समान भिन्नों के 5 युग्म और असमान भिन्नों के 5 युग्म लिखिए। 7.9 भिन्नों की तुलना। सोहनी की थाली में 3.5 यानी 3 1/2 रोटियां हैं और रीता की थाली में 2/4 रोटियां हैं। किसकी थाली में अधिक रोटियां हैं? स्पष्टतः सोहनी के पास 3 से अधिक रोटियां हैं और रीता के पास 3 से कम रोटियां हैं, अतः सोहनी के पास अधिक रोटियां हैं। अब आकृति 7.12 में दर्शाई भिन्नों 1/2 और 1/3 पर विचार कीजिए। पूर्ण के 1/2 का संगत भाग उसी पूर्ण के 1/3 के संगत भाग से स्पष्ट रूप से बड़ा है, अतः 1/2 1/3 से बड़ी है। परंतु प्रायः भिन्नों में यह बताना इतना सरल नहीं होता कि इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है। उदाहरणार्थ 1/4 बड़ी है या 1/5। इसके लिए हम भिन्नों को आकृतियों से दर्शाने की सोच सकते हैं, जैसा आकृति 7.12 में है। परंतु आकृतियां बनाना सदैव सरल नहीं होता, विशेषकर जब हर 13 जैसे हों। अतः हमें भिन्नों की तुलना करने की कोई क्रमबद्ध विधि ज्ञात करनी चाहिए। विशेष रूप से समान भिन्नों की तुलना करना सरल है, इसलिए हम पहले समान भिन्नों की ही तुलना करते हैं। प्रयास कीजिए। 1. आप जूस की बोतल का 1/5वां भाग प्राप्त करते हैं और आपकी बहन को उस बोतल का 1/3 भाग मिलता है। किसको अधिक जूस मिलता है? पृष्ठ 162। 7.9.1 समान भिन्नों की तुलना। समान हर वाली भिन्न समान भिन्न होती हैं। इनमें से कौन सी भिन्न समान भिन्न हैं? 2/5, 3/4, 1/5, 7/2, 3/5, 4/5, 4/7। आइए दो समान भिन्नों 3/8 और 5/8 की तुलना करें। 3/8, 5/8। दोनों भिन्नों में पूर्ण को 8 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन 8 बराबर भागों में से हम 3/8 और 5/8 के लिए क्रमशः 3 और 5 भाग लेते हैं। स्पष्ट है कि 5 भागों का संगत भाग 3 भागों के संगत भाग से बड़ा है, अतः 5/8 3/8 से बड़ा है। ध्यान दीजिए कि लिए गए भाग अंश से प्राप्त होते हैं, अतः यह स्पष्ट है कि समान हरों वाली दो भिन्नों के लिए बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। 4/5 और 3/5 में 4/5 बड़ी भिन्न है। 11/20 और 13/20 में 13/20 बड़ी है, इत्यादि। प्रयास कीजिए। 1. कौन सी भिन्न बड़ी है? 1. 7/10 या 8/10। 2. 11/24 या 13/24। 3. 17/102 या 12/102। ऐसी भिन्नों की तुलना करना क्यों सरल है? 2. निम्न को आरोही क्रम में लिखिए और साथ ही अवरोही क्रम में भी लिखिए। 1/8
5/8 3/8। बी 1/5 11/5 4/5 3/5 7/5। सी 1/7 3/7 13/7 11/7 7/7। 7.9.2 असमान भिन्नों की तुलना। दो भिन्नें असमान होती हैं यदि उनके हर भिन्न भिन्न हों। उदाहरणार्थ 1/3 और 1/5 असमान भिन्न हैं। 2/3 और 3/5 भी असमान भिन्न हैं। पृष्ठ 163। समान अंश वाली असमान भिन्न। यहां दो आकृतियां दी गई हैं जिनमें कुछ भाग छायांकित है। 1/3 1/5। असमान भिन्नों 1/3 और 1/5 के एक युग्म पर विचार कीजिए जिसमें अंश समान हैं। 1/3 बड़ी है या 1/5। 1/3 के लिए हम एक पूर्ण को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और उसमें से एक भाग लेते हैं। 1/5 के लिए हम एक पूर्ण को 5 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और उसमें से एक भाग लेते हैं। ध्यान दीजिए कि 1/3 में पूर्ण को 1/5 की तुलना में कम भागों में विभाजित किया गया है, अतः 1/3 में प्राप्त बराबर भाग 1/5 में प्राप्त बराबर भागों से बड़े हैं। चूंकि दोनों स्थितियों में हम एक ही यानी एक भाग ले रहे हैं, इसलिए पूर्ण का 1/3 दर्शाने वाला भाग उसके 1/5 दर्शाने वाले भाग से बड़ा है, अतः 1/3 1/5 से बड़ा है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 2/3 2/5 से बड़ा है। इस दशा में स्थिति पहले जैसी है, केवल यह अंतर है कि अंश 1 न होकर 2 है। पूर्ण 2/5 के लिए 2/3 की तुलना में अधिक बराबर भागों में बांटा गया है, अतः 2/3 की स्थिति वाला प्रत्येक बराबर भाग 2/5 वाली स्थिति के बराबर भाग से बड़ा है। अब हम बराबर भागों की समान संख्या ले रहे हैं क्योंकि अंश समान हैं, अतः पूर्ण का 2/3 दर्शाने वाला भाग उसके 2/5 दर्शाने वाले भाग से बड़ा है, इसीलिए 2/3 2/5 से बड़ा है। उपरोक्त उदाहरण से हम देख सकते हैं कि यदि दो भिन्नों में अंश समान हों तो दोनों भिन्नों में छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। इस प्रकार 1/8 1/10 से बड़ी, 3/5 3/7 से बड़ी, 4/9 4/11 से बड़ी इत्यादि है। आइए 2/1 2/13 2/9 2/5 2/7 को बढ़ते हुए यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये सभी भिन्न असमान भिन्न हैं, परंतु इनके अंश समान हैं, अतः जितना हर बड़ा होगा भिन्न उतनी ही छोटी होगी। पृष्ठ 164। सबसे छोटी भिन्न 2/13 है क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है। इस क्रम में अगली तीन भिन्न 2/9 2/7 2/5 हैं। सबसे बड़ी भिन्न 2/1 है, इसका सबसे छोटा हर है, अतः आरोही क्रम में भिन्न 2/13 2/9 2/7 2/5 2/1 हैं। प्रयास कीजिए। 1. निम्नलिखित भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। ए 1/12 1/23 1/5 1/7 1/50 1/9 1/17। बी 3/7 3/11 3/5 3/2 3/13 3/4 3/17। सी उपरोक्त प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए तथा उन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। मान लीजिए हम दो असमान भिन्न 2/3 और 3/4 की तुलना करना चाहते हैं।
ऐसा करना तब संभव होगा जब हम दोनों भिन्नों के हरों के भाग किसी तरह से बराबर बना लें, अर्थात उनके हर बराबर बना लें। एक बार ऐसा कर लेने पर जो समान भिन्न प्राप्त होगी, उसके अंशों के भागों की तुलना करके भिन्नों की तुलना सरलता से की जा सकती है। आइए पुनः 2/3 और 3/4 को लें और इनकी तुल्य भिन्न ज्ञात करें। अब 2/3 बराबर 4/6 बराबर 6/9 बराबर 8/12 बराबर 10/15 बराबर आदि आदि। इसी प्रकार 3/4 बराबर 6/8 बराबर 9/12 बराबर 12/16 बराबर आदि आदि। 2/3 और 3/4 में समान हर 12 वाली तुल्य भिन्न क्रमशः 8/12 और 9/12 हैं, अर्थात 2/3 बराबर 8/12 है और 3/4 बराबर 9/12 है। चूंकि 9/12 8/12 से बड़ी है, इसलिए 3/4 2/3 से बड़ी है। उदाहरण 6, 4/5 और 5/6 की तुलना कीजिए। हल: ये असमान भिन्न हैं, इनके अंश भी भिन्न भिन्न हैं। आइए इनकी तुल्य भिन्नों को लिखें। 4/5 बराबर 8/10 बराबर 12/15 बराबर 16/20 बराबर 20/25 बराबर 24/30 बराबर 28/35 बराबर आदि आदि। पृष्ठ 165। 5/6 बराबर 10/12 बराबर 15/18 बराबर 20/24 बराबर 25/30 बराबर 30/36 बराबर आदि आदि। समान हर वाली तुल्य भिन्न हैं। 4/5 बराबर 24/30 और 5/6 बराबर 25/30। चूंकि 25/30 24/30 से बड़ी है, इसलिए 5/6 4/5 से बड़ी है। ध्यान दीजिए कि तुल्य भिन्नों का समान हर 30 है, जो 5 गुणा 6 के बराबर है। यह 5 और 6 का एक सार्वगुणज है। इसलिए दो असमान भिन्नों की तुलना करते समय हम पहले इन भिन्नों की ऐसी तुल्य भिन्नें ज्ञात करते हैं जिनमें इनके हरों के सार्वगुणज हों। उदाहरण 7, 5/6 और 13/15 की तुलना कीजिए। हल: ये असमान भिन्न हैं। पहले हमें 6 और 15 के सार्वगुणज वाली तुल्य भिन्नें ज्ञात करनी चाहिए। अब 5 गुणा 5 बटा 6 गुणा 5 बराबर 25/30। 13 गुणा 2 बटा 15 गुणा 2 बराबर 26/30 है। चूंकि 26/30 25/30 से बड़ी है, इसलिए 13/15 5/6 से बड़ी है। ल स क्यों? 6 और 15 का गुणनफल 90 है। स्पष्टतः 90 भी 6 और 15 का एक सार्वगुणज है। हम 30 के स्थान पर 90 का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। परंतु हम जानते हैं कि छोटी संख्याओं के साथ कार्य करना अधिक सरल और सुविधाजनक होता है, इसलिए हम सार्वगुणज को अधिक से अधिक छोटा लेना चाहेंगे। इसीलिए समान हर बनाने के लिए हरों के ल स को प्राथमिकता दी जाती है। प्रश्नावली 7.4। 1. प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच में सही चिन्ह, छोटा, बराबर अथवा बड़े का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। पृष्ठ 166। सी 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह, छोटी या बड़ी भरिए। 5/6 -2/6, 3/6 -0,
1/6-6/6, 8/6-5/6। 2. भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। A 3/6-5/6, B 1/7-1/4, C 4/5-5/5, D 3/5-3/7। 3. ऐसे ही 5 और युग्म लीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। 4. निम्न आकृतियों को देखिए और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह बड़ी, बराबर या छोटी लिखिए। A 1/6-1/3, B 3/4-2/6, C 2/3-2/4, D 6/6-3/3, E 5/6-5/5। ऐसे ही 5 और प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों के साथ उन्हें हल कीजिए। पृष्ठ 167। 5. देखें कितनी जल्दी आप करते हैं। उचित चिन्ह भरिए, छोटी, बराबर या बड़ी। A 1/2-1/5, B 2/4-3/6, C 3/5-2/3, D 3/4-2/8, E 3/5-6/5, F 7/9-3/9, G 1/4-2/8, H 6/10-4/5, I 3/4-7/8, J 6/10-3/5, K 5/7-15/21। 6. निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं। इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूहों में लिखिए। A 2/12, B 3/15, C 8/50, D 16/100, E 10/60, F 15/75, G 12/60, H 16/96, I 12/75, J 12/72, K 3/18, L 4/25। 7. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया है। A क्या 5/9 4/5 के बराबर है? B क्या 9/16 5/9 के बराबर है? C क्या 4/5 16/20 के बराबर है? D क्या 1/15 4/30 के बराबर है? 8. इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है। ललिता इसी पुस्तक का आधा भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? 9. रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? 10. 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर पास हुआ? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।